हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो फिलहाल मार्केट अभी चल रहा है 23,701 पे। ठीक है, ये अभी मार्केट चालू ही है। एंड जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था और आपको जो लेवल्स बताए थे, लेकिन उसके बाद मार्केट जो है कंटिन्यू एक ही रेंज में साइडवेज मूव दे रहा है। अगर आप इसका 15 मिनट का चार्ट देखो तो विल कम टू नो कि देखिए, एक ही रेंज में है, बिना हिले डुले, कहीं नहीं गया मार्केट। लेकिन आज इसने एक चीज़ अच्छी करी कि जो उसने आज गैप अप से ओपन किया है, ठीक है, वो गैप को इसने एक हल्के से यहाँ पे कवर करने का कोशिश किया, फिल करने का कोशिश किया। अगर आप 15 मिनट के चार्ट में देखो तो विल कम टू नो कि कल की जो 3:15 की कैंडल बनी थी, उसकी हाई थी 636 की। और आज जो ये 10 बजे की लो, 10 बजे की कैंडल बनी है, उसकी लो है 637। तो ये 636 और 637, तो कहीं ना कहीं मार्केट हैज फिल्ड इस जो गैप अप से ओपन हुआ था, वो कहीं ना कहीं गैप यहाँ पे फिल किया गया है। ठीक है, 637। और यहाँ की जो क्लोजिंग है, हाँ, लेकिन क्लोजिंग से जो है वो फिल नहीं हुआ है। एनीवेज, 15 मिनट्स के चार्ट में देखिए क्या है मार्केट। और प्लेयर्स जो है, बड़े प्लेयर्स जो है वो इस तरीके के पैंतरे करते हैं। हमें लगता है कि गैप रह गया, लेकिन यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में गैप फिल हो चुका है। ठीक है, तो ये यहाँ पे गैप नहीं है बिल्कुल, मतलब गैप फिल हो चुका है। और बड़ी बात ये हुई कि जैसे हमेशा जो है मार्केट अपनी क्या कहते हैं, तेजी खो के, जो भी इंट्राडे तेजी होती थी वो खो के वो रेड में आ जाता था। फिलहाल आज वैसा नहीं हुआ। ठीक है, आज पूरा ही दिन इसने ग्रीन में ही ये रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ अ बुलिश हैरामी पैटर्न। लोअर लेवल पे बुलिश हैरामी पैटर्न का बनना, ये सिर्फ 99.99% नहीं, ये 100% तेजी का ही इशारा होता है। कल आज वाली हाई कट होगी, यानी कि 795 के ऊपर मार्केट कल निकलेगा। और जैसे ही वो ये लेवल पार करता है, और वैसे भी 795 के ऊपर 820 और 23,888, ये दो लेवल्स हैं जिसको कल देखना होगा कि वो ये लेवल्स को कैसे पार करता है। लेकिन जो इसने ये बुलिश हरामी पैटर्न यहाँ पे क्रिएट किया है, सिर्फ निफ्टी में नहीं, इवन इन बैंक निफ्टी। ठीक है, तो ये एक सिग्नेचर है, ये एक साइन है कि जो भी रेजिस्टेंस, जो भी कैलकुलेटिव रेजिस्टेंस हमने निकाले थे, ये पैटर्न उस सारे रेजिस्टेंस को क्रॉस करवा देगा मार्केट निफ्टी को और बैंक निफ्टी दोनों को। तो एक और दिन आज बर्बाद हो गया, लेकिन एक साइन यहाँ पे मिल गया कि इट्स अ बुलिश हरामी पैटर्न। और लोअर लेवल पे बनना, ये 100% आपको तेजी का ही इशारा करता है। तो कल तो आज की हाई को क्रॉस करना डेफिनेट है। लेकिन उसके बाद जो भी यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेटिवली मिलेंगे, ठीक है, ये हाई का 50% निकालो, ये हाई से ये लो का 50%, उन सारों को ये पैटर्न क्रॉस करेगा। क्योंकि ये पैटर्न ही वैसा है कि बुलिश हरामी का पैटर्न ये होता है कि अगर ये जो छोटा कैंडल है, ठीक है, उसकी हाई को या उसकी लो को अगले दिन मार्केट क्रॉस करता है, यानी कि ब्रेक करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ ट्रैप करने के लिए लो ब्रेक करके फिर हाई ब्रेक करता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सीधा गैप अप से ही ओपन होता है और इन और जो जो इस कैंडल की हाई बनी है उसी के आसपास ओपन करके मार्केट ये जो कैंडल है, ठीक है, उतनी बड़ी एक ग्रीन कैंडल बनाता है। दिस इज व्हाट बुलिश हरामी इज। बुलिश हरामी कैसे बनता है? एक रेड कैंडल और एक छोटा सा ग्रीन कैंडल। ठीक है, और बेरिश हरामी कैसा बनता है? ग्रीन कैंडल और एक छोटा सा रेड कैंडल। तो ये रेड कैंडल है, उसके बाद में एक छोटा सा ग्रीन कैंडल है। ठीक है, तो इट्स अ बुलिश हरामी पैटर्न। और जैसे ही ये इस छोटे कैंडल की हाई को कल क्रॉस करेगा तो इतनी बड़ी तेजी यहाँ पे हो सकती है। ये जो ये जो दायरा है इतना बड़ा हो सकता है। तो इत्मीनान रखिए, कल के लिए तेजी है, ये इस पैटर्न से कंफर्म हो रहा है। सिमिलरली इन बैंक निफ्टी में भी, अच्छा ये बैंक निफ्टी है क्या?
निफ्टी में भी यही हाल है। भले आज उसने अपने 200 EMA के नीचे क्लोज करे, चाहे ऊपर क्लोज करे, चाहे कहीं भी क्लोज करे, मार्केट ने एक पर्टिकुलर लेवल पे ही जो है पूरा दिन कंसोलिडेट किया हुआ है और अच्छा खासा ये पैटर्न क्रिएट किया हुआ है। इंडिया विक्स को 6.6% डाउन किया गया, कल 15% ऊपर था और आज लगभग लगभग 6.25% उतार दिया गया। तो अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। दूसरा, जो भी स्टॉक यहाँ पे हीरो मोटो हुआ, पीआई, देखिए, निराश होके कुछ नहीं होगा। हम यहाँ पे स्टक है, नो डाउट। बट एक चीज ध्यान में रखिए, इट्स का ये दोनों ही स्टॉक का डेली एज वेल एज वीकली चार्ट काफी काफी ओवरसोल्ड है। ये मतलब हिस्ट्री में पहली, मतलब बहुत कम बार होता है ऐसा, पहली बार तो नहीं, क्योंकि इससे पहले एक बार महिंद्रा एंड महिंद्रा में हुआ था। उसका वीकली डेली सारे ही इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड थे। और जब वो उसने स्टॉक ने बाउंस देना शुरू किया, तो उसने पूरी की पूरी मंदी को सिर्फ एक हफ्ते में कवर अप किया है। ये बहुत पुरानी बात है, मुझे याद है, बिकॉज मैं उसमें स्टक था। पिया इंडस्ट्रीज इज नॉट अ फालतू स्टॉक। इसमें जो भी अभी फिलहाल जो भी मतलब सिनेरियो चल रहा है, ये स्टॉक आपको प्रॉफिट प्रॉफिट भी दे देगा, लेकिन एटलीस्ट निकलने का तो मौका दे ही देगा। आपका जो भी आपका ऑप्शन का भाव होने दो, वो आपको निकलने का मौका तो दे ही देगा। बिकॉज ऐसे स्टॉक जो होते हैं, वो जब भी मूव में आएंगे, देखिए मार्केट भागेगा तो ये भी कोई रुकने वाले नहीं है, ठीक है, ये भी भागेंगे। तो इसमें आई डोंट थिंक सो हमें कोई परेशानी की मतलब इसमें है, ठीक है। वी आर स्टक, लेकिन वी हैव गॉट वी हैव गॉट 12 डेज। 21-22 तारीख के बाद अगर अ, इसका हाल ऐसा ही रहा, तो वो एक चिंताजनक बात हो सकती है। लेकिन अगर ये भी पॉसिबल है कि भाई स्टॉक है, मार्केट है, एंड जो अब तक नहीं हुआ, जो एक महीने में नहीं हुआ, वो आने वाले एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अभी ये एकदम ही पीक पर है, यानी कि इसकी जो ये मंदता है वो एकदम पीक पर है। एनी टाइम द स्टॉक विल बाउंस। अच्छा, 23,707 पे क्लोज आई है, और बैंक निफ्टी की 50,200 पे। मैंने आपको 50,200 का फिगर दिया था कि जब भी ये 50,200 की तरफ आएगा, इसमें बायर्स एक्टिव होंगे। और 716 पे निफ्टी में बायर्स एक्टिव हो गए, ठीक है। 716 के नीचे क्लोज आया है, लेकिन इसने पैटर्न जो बनाई है, ये पैटर्न आने वाले कल की मतलब कल से जो है एक तेजी का इशारा कर रही है। इवन कल का दिन ही मुझे एक बहुत बड़ी तेजी वाला लग रहा है। देखते हैं। दूसरा, HDFC बैंक, मैंने कहा था HDFC बैंक 1710 के नीचे क्लोज नहीं करेगा। भले इसने एक रेड कैंडल बनाया है, लेकिन देखिए कहाँ से 1700 जाके 1713 तक आया है, ठीक है। अगर खराबी होती, मार्केट में मंदी होती, तो पहली बात, ये 91 पॉइंट्स प्लस में बंद नहीं करता। भले इसमें कुछ नहीं मिला, लेकिन एक एक मार्केट ने एक यहाँ पे टर्न अराउंड दे दे दिया है। जो कल इतनी बड़ी फॉल आई निफ्टी में कल इतनी बड़ी फॉल आई, और उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पे निकला है, तो ये एक टर्न टर्न अराउंड है। यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि कल यहाँ से नीचे आ जाएगा, जी नहीं। ये कल यहाँ से ऊपर की तरफ ही निकलेगा। और बस इतना ध्यान में रखिएगा, जैसे ही ये इस वाली कैंडल की हाई को ब्रेक करेगा, ये वाली जो कैंडल है उसकी हाई को ब्रेक करेगा, या कल की हाई मान लीजिए 24,089 को, जैसे ही ब्रेक करता है, ये इस बॉक्स, ये जो पूरा बॉक्स बना हुआ है पैरेलल लाइंस का, उसके उस बॉक्स का यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, ठीक है। तो ये जो दायरा है, ये कुछ 500 550 पॉइंट का है। ये जो है 24,065, और हाँ लगभग लगभग 500 पॉइंट का ही है। तो यहाँ से आपको 500 पॉइंट का तेजी ऊपर की तरफ मिलेगा, तो 25,500 पॉसिबल है। सॉरी, 24,500, सॉरी सॉरी, 24,500 पॉसिबल है, क्योंकि ये 24,089 है। तो
89 प्लस 500 तो 589, तो मे बी 600 के आसपास ये डेफिनेटली आना चाहिए, और ये आएगा। ठीक है। तो बस देखते हैं किस तरीके से कैसे क्या वर्कआउट होता है। बाकी आप कोई भी स्टॉक ले, कोई भी स्टॉक देखिए, हर एक स्टॉक में नीचे से एक बाइंग आई हुई है, जैसे कि टाटा एलेक्सी हुआ, कैन फाइनेंस बैंक हुआ। जो भी महारथी स्टॉक्स है उन सभी में जो है अच्छा खासा नीचे से बाइंग आया हुआ है। साइंट मैंने कल दिया हुआ था, ये CYIENT, 1840 का कॉल दिया हुआ था, आज 1833 तक ये स्टॉक पहुंच गया। देखिए ये भी कितना गिरा पड़ा था, और एक ही बार में ये अपने 10 EMA तक पहुंच गया। 1837 का इसने आज हाई लगाया, और 64 पे इसका 1840 का कॉल ट्रेड हो रहा है। ठीक है। कल इसका जो क्लोजिंग रेट था वो 36 था। मैंने कुछ 45 या 44, 42 या 44 के रेंज में मैंने इसका बाय दिया हुआ था। अब किसी ने किया हो ना किया हो, मैंने इसका फॉलोअप मैं नहीं लेता, मेरे उससे मेरे ग्रुप में ट्रेड दे दिया, जिसको लेना हो ले। तो ये फिलहाल 64 पे आया हुआ है, तो इसी तरह से ये सारे स्टॉक चलेंगे। PI भी चलेगा, और ये भी चलेगा अपना, क्या कहते हैं, हीरो मोटो। हीरो मोटो का 5 तारीख को रिजल्ट है, 5 फरवरी को। तो उससे पहले हीरो मोटो जो है अपने अच्छे रिजल्ट को फैक्टरिंग करेगा, क्योंकि फिर 1 तारीख को बजट भी है। तो बजट के बाद अब देखते हैं, यहाँ पे एक प्री बजट रैली, यहाँ पे मुझे लगता है कि एक 1500 पॉइंट की या 2000 पॉइंट की आनी चाहिए, और कम से कम 2500 से 3000 पॉइंट की रैली जो है वो बैंक निफ्टी में आनी चाहिए फिलहाल, कम से कम। ठीक है। दूसरा, हाँ, एक और स्टॉक था अपना PVR। PVR को भी देखिए कितना तोड़ा आज। इतना तोड़ने के बाद में अगर आप ये स्टॉक में रिकवरी दे रहे हो, तो इतना इतना नीचे जाने का क्या वजह था? मतलब यहाँ पे माल बाय करना था, राइट? नहीं तो फिर अगर वाकई में कुछ खराब न्यूज़ थी, और PVR को आपने 8% तोड़ दिया इंट्राडे में, और फिर बंद होते होते सिर्फ 2% नीचे बंद हो रहा है, तो व्हाट डज इट मीन कि भाई नीचे 1153 के लेवल पे अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग हुई है, और ये बाइंग अब स्टॉक को 1500 की तरफ ले जाएगी। दीपक नाइट्रेट भी कल तोड़ा गया, आज फिर से इसने बना दिया, क्या कहते हैं इसको, एनगल्फिंग कैंडल। तो कल की फॉल में इसके लिए इत्मीनान था, और ये सब मेरे बाय ट्रेड्स थे जो मैंने मेरे ग्रुप में दिए थे, और मैंने यही कहा था कि कुछ भी नहीं काटना है। ये फिर से उसका कॉल अपने जगह पे आ गया। बजाज फाइनेंस अपने 10 EMA को टच करने आएगा, मुझे लगता है कल ही आना चाहिए। और यहाँ से अब 200 पॉइंट कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। 200 पॉइंट की गिरावट मतलब कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, वैसे भी 7301 का तो उसने लो बनाया है, तो कल मुझे लगता है कि कल ये अपने 10 EMA को छू सकता है। अब ये कल 10 EMA जो है वो हो सकता है 71, 70, 80 के आसपास चला चला जावे। तो ठीक है, एक 100 150 पॉइंट की फॉल यहाँ पे पॉसिबली है, आ सकती है, तो वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं इसमें। तो बस ओवरऑल यही है कि मार्केट ने आज एक साइन तो दे दिया है, ये बुलिश हरामी पैटर्न बना के। ये जो पैटर्न है आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा, ये पैटर्न बना के एक बुलिश, क्या कहते हैं, बुलिशनेस का साइन तो यहाँ पे दिया है, क्योंकि लोअर लेवल पे बना है, तो ये अपनी लो को ब्रेक करे। हाँ, ऐसा होता है कि वो लो ब्रेक करके फिर हाई ब्रेक करता है, यानी कि कल के लिए अगर हम सपोर्ट मान के चले, तो यही होगा 23,600 650 के आसपास का सपोर्ट होना चाहिए। वैसे तो 700 का ही अच्छा खासा सपोर्ट है, एज पर ओपन इंटरेस्ट। ये जो है यहाँ पे 700 पे अच्छा खासा पुट राइटर है, 750 पर भी है। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी में देखो ना, देखिए बैंक निफ्टी 400 जाके आया, ठीक है, 51 400 जाके आया, नहीं सॉरी, 50 400,
लेकिन अभी भी इसका 51,000 का और 51,500 का पुट राइटर जो का त्यों खड़ा है। भले कॉल राइटर से थोड़ा सा कम है, पर जो पोजीशन उसकी है वही उसने पकड़ी हुई है। तो देर इज नथिंग टू वरी अबाउट, ये सिर्फ यहाँ पे टाइम पास कर रहा है। और वैसे भी एक इतनी बड़ी फॉल देने के बाद में आई वॉज एक्सपेक्टिंग एनगल्फिंग कैंडल, लेकिन ये भी जो कैंडल है ये भी किसी किसी क्या कहते हैं, किसी से कम नहीं है। एनगल्फिंग आज नहीं हुआ तो कल तो इसके कल हो सकता है ये वाली हाई ब्रेक करे। कल पॉसिबल है ये वाली, ये जो कल की जो हाई है वो आने वाला कल में ब्रेक हो सकती है, बिकॉज ये पैटर्न ही वैसा है। ठीक है, और एक बार मार्केट जब भागना शुरू करेगा तो सारे प्रीमियम्स लौट आएंगे। 15-20 तारीख तक होल्ड करिए, सब आ जाएगा। और अभी मंथ पूरा पेंडिंग है, 31 को एक्सपायरी है। तो अभी से क्या इतना फिक्र कर रहे हो? अभी तो मतलब बहुत टाइम है। और दीज पीपल आर क्रिएटिंग पोजिशन इन द मार्केट। कल एफ आई आईज ने जो है भले 2500 करोड़ का सेल किया, लेकिन उसके सामने 4,000 4,500 का डी आई आई ने बाई भी किया हुआ है। तो ये लोग मार्केट को कोलैप्स नहीं होने देंगे वैसे। आज एक मौका था मार्केट को ये, लेकिन मार्केट ने देखिए अपने क्लोजिंग बेसिस गैप को भी फिल करने नहीं आया है, उसने से वो 15 मिनट वाले चार्ट पे फिल किया हुआ है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो। हाँ, एक साइन दिया हुआ है और कल मार्केट तेजी करेगा। और कल की हाई को मार्केट प्रोबेबली वेडनेसडे यानी कि कल क्रॉस करना चाहिए। 24,089, ये कल हाई क्रॉस होना चाहिए। देखते हैं। ठीक है, तो बस फिलहाल यही है, इससे ज़्यादा अभी और कुछ बोलने लायक है नहीं। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैं सब कुछ आपको कैलकुलेटिवली बता ही चुका हूँ, और उसके बाद कोई चेंज हुआ नहीं है। सब कुछ वैसे का वैसा ही है। हाँ, आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि बैंक निफ्टी में पिछले वाले वीडियो के बाद में एक हाई बना है 447 का, 50,447 का। ठीक है, तो ये एक और जब जब बैंक निफ्टी नीचे आ रहा था, 380 350 पे आ रहा था, वहां पे उसको बाइंग आ रहा था और वो वहां से ऊपर शूट अप हो रहा था। क्लोजिंग के टाइम पे इसको 50,200 से भी नीचे उतारा गया, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजिंग उसने 200 पे दिया हुआ है। फिर भी हम देख देख लेते हैं कि जो लेवल हमने निकाले थे वहीं पे क्लोज आया है या क्या हुआ है। तो 50,447 प्लस 49,969, 208 पे इसका 50% आता है दिन के मतलब आज की कैंडल के हिसाब से। 50,208 तो 50,202 पे बंद हुआ है, लेकिन एक बुलिश हैरामी पैटर्न से बंद हुआ है, तो नथिंग टू वरी। देखते हैं कल मार्केट जो है कल की हाई को ब्रेक करता है या क्या करता है। मुझे लगता है कि 100% करना चाहिए। आई एम नॉट 99.99%, आई एम 100% श्योर कि कल ये वाली हाई ब्रेक होनी चाहिए। बैंक निफ्टी में 51,026 की, और निफ्टी में 24,090 की। देखते हैं कैसे क्या होता है। अब पैटर्न ये बता रही है, बाकी देखते हैं। कल हो जावे तो वेल एंड गुड, वरना तेजी तो है, इतना तो कंफर्म हो चुका है। ठीक है, चलिए बस इतना ही है। बाकी देखते हैं कल मार्केट कैसे क्या खुलता है, एंड आगे की क्या मूव होगी वो सब हम बाद में कल सुबह वाले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, चलो अभी जिसको भी मतलब ज्वाइन करना है दे कैन व्हाट्सएप में 9082503553। देखिए, किसी भी स्टॉक में अटकना वो ठीक है, स्टॉक मार्केट है, इसमें हर कोई स्टॉक हर हर स्टॉक हर एक के कहते हैं ना, मतलब सब स्टॉक सिमिलर पैटर्न से वर्क नहीं करते। पीआई में अगर अटके हैं तो देयर वर मेनी अदर स्टॉक्स जिसमें अच्छे खासे प्रॉफिट भी हुए हैं। एक तो आपके सामने ही है एचडीएफसी, जो मैंने कहा था कि 1710 के नीचे क्लोज नहीं करेगा, और लेकिन 1720 25 के आसपास आता है तो आप इसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। और जो हमारा साइंट था ये आज अच्छा खासा परफॉर्म कर गया। इसके अलावा मैंने नेस्ले का भी दिया था, मैंने बीच में ये भी दिया था अपना डीमार्ट,
वो भी वो भी कॉल जो है अभी 15% ऊपर हुआ था परसों के दिन डीमार्ट का स्टॉक। तो उसका भी स्टॉक जो ऑप्शन था वो 500% ऊपर चल रहा था। तो और ये भी मैं कह रहा हूँ, अभी तक मंथ खत्म नहीं हुआ है। अब देखिएगा पीआई इंडस्ट्रीज जो लोग भी आज ये कह रहे हैं कि वी आर फेड अप ऑफ दिस स्टॉक एंड दिस एंड दैट, ये स्टॉक जब मूव देगा ना आपको, इसमें ये स्टॉक को छोड़ने का मन नहीं करेगा। इतना मैं आपको कह रहा हूँ, इसलिए नहीं 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 कह रहा हूँ क्योंकि दिलासा विलासा है, नहीं, ये स्टॉक को मैं जानता हूँ और मैंने काफ़ी ट्रेड किया हुआ है इसमें। आई नो दिस स्टॉक, ठीक है इस बार थोड़ा अटका पड़ा है, लेकिन जब ये मूव देगा कल परसों नरसों में, ऐसे ही मूव देगा कि पूरे 1 महीने 2 महीने का 2 4 दिन में पूरा कवर अप करके दे देगा। होल्ड इट, भले आप ऐड मत करो लेकिन उसके प्रीमियम की तरफ मत जाओ, वो सब निकल आएगा आपका। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे 9082503553 पे आपको व्हाट्सएप करना है। एंड आपका नाम मेंशन करिएगा। 3 महीने के चार्जेस 4,000 है, 6 महीने के 6,000, 1 साल वाले के 10,000 है, 2 साल के 15, 3 साल के 18, और लाइफ टाइम वाले में वन टाइम पेमेंट होगा 25,000 का। और उसके बाद में अगर आपने इनकेस लाइफ टाइम वाले लेकर, अगर आपने मानो 1 साल बाद, 2 साल बाद, या मानो 6 महीने बाद कुछ टाइम के लिए अगर आप मार्केट से आउट भी हो जाते हो, यानी कि आप मार्केट से ब्रेक ले लेते हो, भले वो ब्रेक साल भर का ही क्यों ना हो, उसके बाद भी अगर आप रीज्वाइन करते हो विदाउट पेइंग सिंगल पेनी, यू कैन अगेन रीस्टार्ट, आपका लाइफ टाइम का प्लान एक्टिव ही रहेगा। ठीक है, तो ये वन टाइम पेमेंट है एंड उसके बाद में आपको लाइफ में कभी कोई पेमेंट करना नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए, जो भी आपको ज्वाइन करना हो यू आर फ्री टू डू दैट। किसी भी प्लान में कोई भी इंस्टॉलमेंट वाला या रिफंडेबल स्कीम नहीं है, तो उसके बारे में पूछना भी नहीं है और उसके बारे में बात भी नहीं करनी है। और अगर कुछ ऊंच नीच होता है जैसे इसमें हुआ है, तो वो आपको सब रिकवर करके दे दिया जाएगा। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट एंड देखते हैं कैसे क्या होता है कल मार्केट। एंड हाँ, सेम नंबर पे गूगल पे है, तो जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे आप एनरोल हो जाओगे और आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल एसएमएस आएंगे, मैसेजेस आएंगे ट्रेड्स के। ठीक है, तो देख लीजिए, जो लोग ज्वाइन करना चाहे दे कैन मैसेज मी। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू टुमारो एंड टेक केयर।